मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? वक्फ बोर्ड या महंगाई, बेरोजगारी, आपको लगता है कुछ है? नमाज मंदिर में पढ़ी जाएगी, सड़कों पे पढ़ी जाएगी, फिर मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं आप बताइए? अगर सड़कों पे ही पढ़नी है तो मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? मस्जिदों के बाहर इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रियां क्यों बनाई गई हैं? क्यों सरकारी सड़कें घेरी जाएंगी? कि जिस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है सड़कों पे, लेकिन हिंदू भी तो सड़कों पे त्योहार मनाते हैं। किया था बना देंगे हम 100 करोड़ हैं, वो अगर 20-30 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं। अगर ये शाहीन बाग बनाएंगे तो हम भी शिवाजी के बेटे हैं। आप बताइए, नमाज पढ़नी है ना, घर में नहीं पढ़ सकता क्या? आप बताइए, आज नवरात्र है, पहला नवरात्र है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड के जो खिलाफ है, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है सब समान तो वक्फ क्यों, तो इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कार्तिक, हिंदू, मेरठ से, क्रांति धरा से। क्या कहेंगे अभी जो आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं, क्या फैसला होने वाला है? वक्फ बोर्ड भंग हो, संशोधन नहीं हो, वक्फ बोर्ड भंग हो, और इसे हम करवा के जाएंगे। हिंदू समाज आज तो हम मुट्ठी पर आए हैं, और धीरे धीरे आह्वान होगा, पूरे 100 करोड़ जनता भी हिंदुओं की सड़क पे उतरेगी और इसे भंग करवाएगी। जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक अल्पसंख्यक समाज को क्यों इतना लाभ दिया जा रहा है? केवल मुसलमानों को ही लाभ दिया जाएगा? सनातन बोर्ड भी बनाओ। ये भूमाफिया वक्फ बोर्ड बना रखा है, इनने देश पे तीसरे नंबर पे संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, और किसी पे भी दावे बोल देता है। तमिलनाडु में गांव पे ये अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। हम इसे सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे ना, ओबीसी कह रहे हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है, हमारे लोगों को हमारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। कब्जा तो ये कर रहे हैं ना, दावा ठोक ठोक के। कब्जा कौन कर रहा है? वक्फ बोर्ड तो कब्जा कर ही रहा है, और वो बता रहे हैं हम हिंदू कर रहे हैं कब्जा। कब्जा केवल वक्फ बोर्ड कर रहा है। इनका उद्देश्य है गजवाए हिंद बनाना। किसी भी रूप से वक्फ बोर्ड इनके गजवाए हिंद बनाने में सहायता कर रहा है, और पूरे देश में कब्जा करके जमीन बना के अपनी बना लेगा। और ये जो नेता, दलाल नेता जो आज वक्फ बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं, जिन्हें पहले करा मजबूत और आगे भी सहायता करेंगे, कल को इनके घर पे भी कब्जा होगा वक्फ बोर्ड का। ये सोचना चाहिए ना। कह रहे हैं कि हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे शाहीन बाग की तरह, जिस तरीके से शाहीन बाग में हमने किया था। बना देंगे हम 100 करोड़ हैं, वो अगर 20-30 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं। अगर ये शाहीन बाग बनाएंगे तो हम भी शिवाजी के बेटे हैं। महाराणा शिवाजी की तरह पूरे देश में भगवा लहरा देंगे। शाहीन बाग ये क्या बनाएंगे? पूरे देश में भगवा लहरा देंगे। लेकिन आपके लिए मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? वक्फ बोर्ड या महंगाई, बेरोजगारी, आपको लगता है कुछ है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये देश सनातन वैदिक राष्ट्र बने। महंगाई तो सब सही हो जाएगी, विकास भी होता रहेगा, लेकिन पहले ये देश सनातन वैदिक राष्ट्र बने। आज जितने भी देख लो, मुसलमानों के 57 देश हैं, ईसाइयों के 100 से ऊपर देश हैं, पर हिंदुओं का एक भी देश क्यों नहीं है? महंगाई, विकास तो होता रहेगा और हो रहा है। हमारा सबसे पहले मुद्दा है ये देश सनातन वैदिक राष्ट्र बने। ये कहा जाता है ना कि यहाँ पे तो 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, तो संख्या किसकी भारी हुई? ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना, इसे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना। कागजों में एक भी देश हिंदुओं का नहीं है। ये भले ही 80% हिंदुओं का देश हो, पर आज भी लाभ यहाँ पे अल्पसंख्यकों को ज्यादा है। और अल्पसंख्यक में भी केवल मुसलमानों को, जैनों को, बौद्धों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है, केवल मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जा रहा है। और उनके लिए वक्फ बोर्ड बना रखा है। देश में तीसरे नंबर पे इन पर भूमि है, कब्जा करे बैठे हैं, भूमाफिया बने बैठे हैं। किसी भी गांव पे, किसी भी मंदिर पे यह दावा बोल रहे हैं, और इन्हें असीमित शक्तियाँ दे दी है। तो ये देश का हिंदुओं का हुआ, 80% लोगों को हुआ या 20% लोगों का हुआ? ये ऐसा नहीं चलेगा। इसे हम भंग करवा के रहेंगे और अपना देश सनातन वैदिक राष्ट्र बना कर रहेंगे। बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट है। मैंने ये प्रोटेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। प्रोटेस्ट तो वो होता है जिसके अंदर कोई अपना हक मांग रहा हो, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। वो ये हमारे बच्चों के भविष्य की आवाज उठाई जा रही है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि जो वक्त हमारे बुजुर्गों ने देखा ना 47 के बंटवारे में, वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना देखे। 9 लाख एकड़ जमीन दान करने वाला मुसलमान कहां से असहाय हो गया आप बताइए? कहां से अल्पसंख्यक हो गया बताइए? कहां से कहते हैं पिछड़ा हो गया बताइए? कहां से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है आप बताइए? सिर्फ देश की जमीन हड़पने के लिए मुसलमान कमजोर है, लेकिन 9 लाख एकड़ जमीन दान करने के लिए नहीं है। और 9 लाख एकड़ जमीन के जब कागजात मांगे जाते हैं तो इनके पास कागजात नहीं होते हैं। जिनके पास CA NRC के अंदर
अपने मकानों के कागज नहीं है, वो बात करते हैं मुगल काल की जमीन दान की हुई की। वो बात करते हैं जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चला गया 76 साल पहले, उसके कागजात दिखाने के। ये भारत की जनता को धोखा देना नहीं है तो क्या है? ये हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं है तो क्या है? जो जमीन हमारे बच्चों के काम आनी चाहिए, भारत के हर एक उस नागरिक के काम आनी चाहिए जो देश हित की बात करता है, जो राष्ट्र हित की बात करता है। लेकिन ये लोगों का मंसूबे क्या है कि भारत की तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दो और धीरे धीरे रेलवे के बाद और भारत सरकार के बाद पहले नंबर पे ले आओ। आप लोग कह रहे हैं कि वो आपकी जमीन छीन रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही है। इनकी कौन सी जमीन है मैडम? आप भी जमीन कोई घर खरीदते हो, रजिस्ट्री कराते हो, नहीं कराते हो? डॉक्यूमेंट बनाते हो? जब इनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो क्यों कहते हैं डॉक्यूमेंट कहां से लाए? 20-30 साल हो गए दादा परदादा को मरे, लेकिन वो मुगल मरा 350 साल हो गया, उसके कागजात हैं इनके पास। 76 साल पुराने जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, उसके कागज हैं इनके पास। लेकिन अगर इनसे इनके मकान के कागज मांग लो तो शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं ये लोग। अगर अब की बार ये लोग शाहीन बाग बनाएंगे तो गाजा बनते देर नहीं लगेगी। वो कहते हैं कि हमारे घरों की जमीन छीन लेंगे, धीरे धीरे गुरुद्वारों का नंबर आएगा, मंदिरों का नंबर आएगा, इस तरीके से ओबीसी। बिल्कुल, आप ये बताइए, इनका ओबीसी का काम है देश में अराजकता फैलाना। ओबीसी से पूछिए, आपने खुद बयान दिया था कि कितने लाख एकड़ के तो पेपर ही नहीं है बक्केबाज। ऐ मुसलमानों जागो, ये तुम्हारी मस्जिदें खा जाएंगे, कब्रिस्तान खा जाएंगे, मदरसे खा जाएंगे। कहीं ना कहीं डर का माहौल है ना कि पेपर नहीं है, और जब पेपर नहीं है तो वो जमीन तुम्हारी कैसे? और ये कहते हैं गुरुद्वारे की बात, इनसे पूछिए पटियाला के अंदर वक्फ बोर्ड ने किस गुरुद्वारे के ऊपर अपना दावा डाला? तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर दावा डाला, बिहार के अंदर गोविंदपुर जैसे गांव के ऊपर दावा डाल दिया, पहले सांसद भवन पे दावा डाल दिया, महाकुंभ पे दावा डाल दिया, अंबानी के घर पे दावा डाल दिया। आप बताइए कोई एक ऐसी जगह जहां पर इन्होंने दावा ना डाला हो। 1905 में एक संभल के अंदर पुलिस स्टेशन बनता है, 1929 में वक्फ बोर्ड आता है, ये 1905 में बनी संस्था पे भी दावा डाल देते हैं कि वो भी हमने वक्फ करी थी। आप बताइए, इनका काम सिर्फ सरकारी संस्थाएं नहीं, एक आम जनमानस के घर को भी हड़पना हो। आप सोच सकते हैं देश का भविष्य किस तरफ ले जाएगा वक्फ बोर्ड। इसलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, मैं तो इन लोगों के साथ हूँ, खत्म ही होना चाहिए। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आज यही था कि अपना सारा काम धंधा परिवार छोड़ करके छुट्टी वाले दिन, जिस दिन परिवार के साथ होना चाहिए, आज हम यहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आवाज उठाई जा रही है, ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए उठाई जा रही है। लेकिन कई हिस्सों में ये खबरें आई है कि नमाज सड़कों पे पढ़ने को लेके भी ऐतराज जताया जा रहा है। तो मैडम ये बताइए, नमाज मंदिर में पढ़ी जाएगी, सड़कों पे पढ़ी जाएगी, फिर मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? आप बताइए, अगर सड़कों पे ही पढ़नी है तो मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? मस्जिदों के बाहर इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रियां क्यों बनाई गई हैं? क्यों सरकारी सड़कें घेरी जाएंगी? अगर उस समय कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कोई पेशेंट है, उसकी अगुवाई कौन करेगा? अगर कुछ हो जाता है तो क्या वक्फ बोर्ड करेगा आकर के, या ओबीसी करेगा, या मौलाना आकर के करेंगे? कौन करेगा? आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है सड़कों पे, लेकिन हिंदू भी तो सड़कों पे त्योहार मनाते हैं। मैडम, उनके मुंह पे टेप लगाई जा रही है। आप बताइए, नमाज पढ़नी है ना, घर में नहीं पढ़ सकता क्या? आप बताइए, आज नवरात्र है, पहला नवरात्र है माता रानी का, आपको लग रहा है कि हम मंदिर गए होंगे? अगर मंदिर जाते तो आज यहाँ नहीं होते। हमें पता है हमारी माँ के लिए हमारी आस्था हमारे दिल में होनी चाहिए। अपने घर में भी अगर हम धूप बत्ती कर करके निकल सकते हैं तो निकलेंगे, लेकिन इधर आवाज उठाने जरूर आएंगे और आए। अब हमने भी सोच लिया कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड को मुसलमानों को राइट नहीं है, वक्फ बोर्ड के लिए सड़कों पे उतर जाएगा, हिजबुल्लाह के लिए सड़कों पे उतर जाएगा, CNRC के लिए सड़कों पे उतर जाएगा, और मुसलमानों के लिए कोई भी कानून आएगा, योजना आएगी, उसके लिए सड़कों पे उतर जाएगा। अगर अब हमारे लिए कोई सनातन बोर्ड बनना होगा, हम सड़कों पे उतरेंगे। वक्फ बोर्ड जैसों का संशोधन होना होगा, हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारे राणा संगा पे बात आएगी, महाराणा प्रताप पे बात आएगी, वीर शिवाजी पे बात आएगी, संभाजी महाराज पे बात आएगी, तो हम भी सड़कों पे उतरेंगे और वो सुमन लाल जो है उसको बहिष्कार करने का काम करेंगे, उन जैसों को सबक सिखाने का काम करेगा। अब हिंदू समाज भी घर पे बैठ करके AC की हवा नहीं लेगा। अपने देश को मजबूत करने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए सड़कों पे भी आना पड़ेगा, तो आएगा। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा है, उस पर बात नहीं होती है। जब बलात्कारी अखिलेश यादव के सांसद निकलेंगे,
जब बलात्कारी अयोध्या के अंदर इनके मंडल अध्यक्ष निकलेंगे, जब बलात्कारी डिंपल यादव के कार्यकर्ता निकलेंगे, तो बहन बेटी कहां से सुरक्षित होगी, आप मुझे बताइए। जब उन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई होगी, अखिलेश यादव जैसे नेता आकर के बोलेंगे कि भैया डीएनए कराओ, तब मानूंगा मेरे कार्यकर्ता ने बलात्कार किया है, तो बताइए बहन बेटी सुरक्षित कहां से होगी। जब तक ऐसे दोगले नेताओं को वापसी का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तब तक इस देश के अंदर सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती। नवरात्रों में जो चिकन बैन करने की बात की, नॉनवेज बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए। आप बताइए, आप मंदिरों से 50-50 मीटर में मांस मच्छी की दुकानें खोलोगे, मना नहीं होगा। कितनी मस्जिदों के बाहर सुअर की दुकानें खुली हुई हैं, बिकनेगी, बताइए। कितनी मस्जिदों के बाहर ठेके खोले गए हैं, बताइए। अगर इनका धर्म है, तो सनातन धर्म हमारे लिए भी हमारा धर्म है, सबसे ऊपर है सनातन धर्म। बस अगर वहां पर नहीं होनी चाहिए, हम सरकार के हर एक उस फैसले का स्वागत करते हैं जो कम से कम देश हित में लिया जाता है। मैं सनातन हित की बात नहीं करता। यूपी के कई हिस्सों में आपने सुना होगा, वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि एक के साथ दो शराबें बांटी जा रही हैं, उस पे आपका क्या? मैडम देखिए, एक क्या होता है कि मुझे अपना सामान बेचना है, खाली करना है, नया टेंडर आना है। अब मेरी चीज है, मैं बेच रहा हूं, मेरे को गवर्नमेंट ने भीख में नहीं दी है वो, या किसी वक्फ बोर्ड ने आकर के नहीं दी है। अगर आज मैं ये अपना है, ये किसी को देना चाहूं, ये कोल्ड ड्रिंक किसी को देना चाहूं, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसके ऊपर कोई वो नहीं देगा। ये केजरीवाल की तरह नहीं है कि लाइसेंस बांट करके एक के साथ एक फ्री दे दो। यूपी के अंदर कुछ चुनिंदा ठेकों के ऊपर जिनको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, जनता को डुप्लीकेट और पुरानी शराब ना मिले, उससे पहले स्टॉक खत्म करने की बात कही जा रही है। और वो ठेके वाले जो हैं, अपना स्टॉक खत्म करने के लिए उसको दे रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, कोई सरकार के दबाव में नहीं दे रहा। जिसको आगे पैसा कमाना है, अपने बच्चों का भविष्य लेना है, ये सरकार की एक अच्छी नीति होती है। कल को तो आप जाइए, दूध के साथ दूध फ्री मिल रहा होगा तो कहेंगे दूध का दूध दे दिया। अरे भैया, अगर उसकी डेट एक्सपायरी होने वाली है तो वो दे रहे हैं। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 रुपए की मिलती है, ये सबको पता होना चाहिए, 20 की मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ेंगे इसकी एक्सपायरी डेट में 5 दिन रह जाएंगे, तो यही आपको 11-12 रुपए में भी बेच दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको 3 दिन पहले ये स्टॉक खत्म करना है। अगर वहां पर स्टॉक खत्म करने की बात हो रही है, तो देश में माहौल क्यों खराब किया जा रहा है, देश की जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? अगर इनको क्या लगता है नेताओं को कि जनता अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, लेकिन इनको ये नहीं पता सबसे ज्यादा युवाओं का तादाद वाला देश भारत है, और युवा एजुकेटेड हो रहा है। वो अपने पेरेंट्स को भी समझा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या सही गलत को देखते हुए मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे मुस्लिमों के खिलाफ या वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार एक किट बांट रही है, ईदों पे जो किट दी जाती है, तो उसको लेकर देखिए मैडम, इस समय ना हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। क्यों? अब कई लोग कह देंगे, देखा अंधभक्त कह देते हैं, कोई कुछ कहते हैं। देखो, अंधभक्त तो उनको लगते हैं जो अच्छी सड़कें देखना नहीं चाहते थे, जो आतंकवादी घटनाएं देखना नहीं बंद होती देखना नहीं चाहते थे, जो सेना को पत्थर मार रहे थे वो देखना बंद नहीं करना चाहते थे, उनको अंधभक्त लगेंगे। लेकिन आज भी मोदी जी की अगर आप सोच विचार देखेंगे, इतना होने के बाद भी वो एक इंसान को सुधारने में लगा है। उन्होंने कहा ओबीसी जैसे तुम्हें भड़का रहे हैं कि मस्जिद नमाज में, मस्जिद में करो, सड़क पे करो, ये करो, वो करो, वक्फ बोर्ड, सब में भड़का रहे हैं। लेकिन ये मोदी तुम्हारे भी विरुद्ध नहीं है। अगर तुम कलाम साहब की तरह बनोगे, तुम वीर अब्दुल हमीद बनो, तुम अपने बच्चे को एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप दो, ये मोदी तुम्हारे साथ ईद मनाएगा। जब वो सेना के साथ दिवाली मना सकता है, तो तुम्हारे साथ ईद भी मना सकता है। लेकिन तुम्हारी सोच कलाम साहब वाली होनी चाहिए, कसाब वाली नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे को अफसर बनाओ, अफजल मत बनाओ।